तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 4 phases ऑफ बिजनेस साइकिल। 4 फेजेस समझने वाले हैं। पहला फेज का नाम होता है एक्सपेंशन। सर एक्सपेंशन फेज में क्या होता है? नाम में ही क्या है? एक्सपेंशन। मतलब यहाँ पे सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स बढ़ने लग जाएंगे। सोचो, देश में डिमांड बढ़ रही है, समझ रहे हो, सारी सारी चीज बढ़ने लग जाएगी, समझ रहे हो। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब सोचो, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे? सप्लाई बढ़ाएंगे। तो सर आउटपुट बढ़ेगा, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, समझ रहे हो। प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो खूब खर्च करेंगे। अरे हाँ, है ना। इनकम बढ़ेगी तो खूब खर्च करेंगे, कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट खूब करेंगे। पैसा आ रहा है ना सर देश में, तो सर आदमी क्या करता है? खूब खर्च करता है, कंजम्पशन भी खूब करता है, इन्वेस्टमेंट भी खूब करेगा, समझ रहे हो, इन्वेस्टमेंट भी खूब करता है। ऐसे ही लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ रही है, प्राइस लेवल बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं, प्राइसेस और कॉस्ट ये थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। एक्सपेंशन में सब बढ़ता है, प्राइस भी बढ़ती है, कॉस्ट भी बढ़ती है, हर चीज़ बढ़ेगी, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। कौन? प्राइस और कॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। एक्सपेंशन फेज में सब बढ़ता है बट डैश राइजेस फास्टर, प्राइसेस एंड कॉस्ट। बताऊंगा अभी कारण। देखो, तो एक्सपेंशन मतलब क्या है? सारी चीजें बढ़ने लग जाती है सर। बेटा जब सारी चीजें जब देश में बढ़ रही हैं, खूब काम धंधा हो रहा है, सोचो, खूब डिमांड बढ़ रही है, लोग खूब खरीद रहे हैं, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे? डिमांड कौन करते हैं? बायर्स। मान लो ये बायर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं। जब डिमांड खूब होगी देश में तो प्रोड्यूसर उसे बनाएंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो तुम खूब बनाओगे, बनाओगे तो क्या होगा? खूब लोगों को नौकरी पे रखोगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार दोगे, इनकम बढ़ेगी उनके। और इनकम बढ़ेगी तो आदमी क्या करता है? खूब कंजम्पशन करता है, खूब खर्च करेगा, खूब स्पेंडिंग करेगा, खर्चा भी करेगा, सेविंग भी करेगा, इन्वेस्ट भी करेगा। और क्या होगा? सब बढ़ रहा है, देख लो आप। जब सब बढ़ता है ना तो एक चीज घटती है, वो क्या है? बेरोजगारी। इन एक्सपेंशन फेज ऑल थिंग्स इंक्रीजेस, सब बढ़ता है बट एक चीज घटती है, वो क्या? अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होगा ना, या वो भी बढ़ेगा? सर वो कम होगा। तो याद रखना, एक्सपेंशन फेज मतलब अच्छी बात है। ये तो सारी चीजें बढ़ रही है, सारी चीजें बढ़ रही है तो सब बढ़ता है। सब जितनी चीजें तुम इकोनॉमिक्स में जानते हो सब बढ़ता है, एक चीज को छोड़ के। क्या? अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, बेरोजगारी कम होती है। सोचो, जब सब बढ़िया चल रहा है तो बेरोजगारी कम होगी या ज्यादा? कम ही तो होगी। सर मतलब बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं होती क्या? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट कई प्रकार का होता है, जैसे पढ़ाया जाता है आपको स्कूल में भी। अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफ वेरियस टाइप्स। सुना? एक होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट तो सुनना, एक होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से। अब राहुल गांधी क्या है? मान लो अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड है, सही है, कर तो सकता है, ऐसी डिग्री विग्री है उसके पास, काम तो कुछ ना कुछ कर ही सकता है, वो अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता है, वो होता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है कि आप काम करना चाहते हो लेकिन आपको तो काम ही नहीं मिल रहा या नौकरी से निकाल दिया, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जब कोरोना आया था तो कई लोगों को नौकरी पे से निकाल दिया गया था, तो उसको कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट कहोगे? इनवॉलेंट्री मतलब ना चाहते हुए भी आपको निकाल दिया, आप तो चाहते हो काम करना, समझ रहे हो। तो अब मेरे को एक बात बताता हूँ मैं आपको। तो एक्सपेंशन जब होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बिल्कुल होता नहीं, ऐसा कहते हैं। तो कौन सा वाला नहीं होगा? यही तो नहीं होगा, सबके पास काम होगा ना, क्योंकि सर किसी को नौकरी से नहीं निकालेंगे, सबके पास काम होगा। तो फिर भी कौन सा हो सकता है? ये वाला तो हो सकता है, वॉलंटरी वाला। सर वो तो काम करना ही नहीं चाहता ना, जो काम करना ही नहीं चाहता तो वो तो उसको तो क्या ही बोल लोगे आप। तो याद रखिएगा कौन सा वाला होता है? जीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जीरो कह रहे हो सर? जीरो मतलब सबके पास काम धंधा होता है, कोई भी बेरोजगार नहीं है? बिल्कुल, हर वो इंसान जो काम करना चाहता है उन सबके पास क्या होता है? एक्सपेंशन में काम होता है। अब सुनो सर, बिल्कुल सच बताओ। नहीं, फिर भी दो प्रकार का तब भी हो सकता है। कौन सा? सुनना, एक होता है फ्रिक्शनल और एक होता है स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल का मतलब होता है ड्यू टू चेंजिंग ऑफ जॉब्स, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक बात बताओ, देश में एक्सपेंशन हो रहा है लेकिन मेरे को है ना कोई और कंपनी से बढ़िया ऑफर आ गया, अब मैं जॉब चेंज करूंगा। तो जब मैं पुरानी जॉब 25 तारीख को यहाँ पे रिजाइन किया, वहां पे 2 तारीख से ज्वाइनिंग है, तो 7 दिन क्या रहा बीच में? तो वो 7 दिन तो बेरोजगार होना, ये वाला तो हो सकता है ना, ये तो हो सकता है यार।
बिकॉज बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई, शिफ्ट कर रहे हो, तो ऐसे फ्रिक्शनल वाला हो सकता है ना। और कौन सा हो सकता है, एक होता है स्ट्रक्चरल, आपके इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, या मान लो आपको ट्रेनिंग व्रेनिंग पे भेज दिया, तो उस दौरान तो आप क्या रहोगे, अनएम्प्लॉयड। समझ रहे हो, 14 दिन मान लो आपको भेज दिया हैदराबाद, बोला आईटी ट्रेनिंग करके आओ, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजिकल शॉक्स आ गए, अब नई टेक्नोलॉजी सीखोगे तो टाइम तो लगेगा ना, तो अभी तो सीख रहे हो, तो सीखते टाइम थोड़ी आप काम कर रहे हो, तब तो आप क्या हो, बेसिकली यू आर अनप्रोडक्टिव, कुछ काम थोड़ी कर रहे हो, सीख ही तो रहे हो, 14 दिन गए हो ट्रेनिंग के लिए, कुछ काम थोड़ी किया एक्चुअली, तो ये क्या है, ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। तो याद रखिएगा एक बात, एक्सपेंशन में हर चीज बढ़ती है और एक चीज घटती है, क्या घटती है बेटा, तो ऐसा कह सकते हैं सर देयर इज जीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बिल्कुल भी इनवॉलेंट्री वाला अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं होता, हर वो आदमी जो काम करना चाहता है सबके पास क्या होता है, काम होता है, एवरीवन हु वांट्स टू डू जॉब दे हैव वर्क, क्योंकि सोचो सब बढ़ रहा है, तो तुम्हारा काम भी बढ़ रहा है, तुम्हारा भी बढ़ रहा है, हर प्रोड्यूसर का काम चल रहा है, यहां से नौकरी छोड़ोगे तो कहीं और जाओगे, वहां पे भी काम खूब है, खूब काम धंधा होता है, तो एक्सपेंशन मतलब सब बढ़ना, इट्स अ गुड थिंग। समझ में आई मेरी बात, इसको कहा जाता है एक्सपेंशन फेज, और इनमें भी दो मेन वर्ड्स अगर मैं बोलूं तो आप दो वर्ड्स पकड़ लो, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। सर क्या होता है एक्सपेंशन में, आउटपुट बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ये बढ़ेंगे तो सब बढ़ेगा। सोचो, अगर आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ रहा है देश में, प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोड्यूसर, सप्लाई को ही तो बोलते हैं आउटपुट, अरे आउटपुट बोल लो या एग्रीगेट सप्लाई बोल लो एक ही बात है। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा देश में, जीडीपी बढ़ेगी, मतलब प्रोडक्शन, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी बढ़ेगी तो क्या होगा सर, खूब प्रोडक्शन होगा, खूब प्रोडक्शन होगा तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट खूब होगा, एम्प्लॉयमेंट खूब होगा तो लोगों की इनकम बहुत होगी, इनकम खूब होगी तो इनकम से आदमी क्या काम करता है, खर्च करता है, कंजम्पशन करता है, खर्च करता है, थोड़े पैसे बचाता भी है, सेविंग भी करता है, इन्वेस्ट भी खूब करेगा, समझ रहे हो मेरी बात, इन्वेस्टमेंट भी करेगा और चीज़ें खरीदेगा, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, हर चीज़ की डिमांड बढ़ती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है लोगों का, प्राइसेस बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, और अभी क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सब बढ़ रहा है, सब बढ़ेगा मतलब सब, एक चीज़ को छोड़ के, बेरोजगारी बढ़ेगा नहीं सर, घटेगा। फिर भी और कौन सा वाला हो सकता है, बोलो सर बिल्कुल नहीं होता इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फिर भी कौन सा वाला हो सकता है, फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल तो हो सकता है। समझ में आई मेरी बात, इस ऐसे फेज को कहा जाता है एक्सपेंशन, इसमें चीज़ें बढ़ती हैं, देश में बढ़ने लग जाती हैं चीज़ों, तो चीज़ें अगर बढ़ने लग गई और अच्छी स्टडी रेट से, फास्ट रेट से, अच्छी रेट से बढ़ती हैं इनिशियली, बाद में वही क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाती है। तो जब वो स्लो डाउन हो जाए, देखो ऊपर का डायग्राम मिटाया नहीं मैंने अभी, एक्सपेंशन क्या होता है, देखो आंखें खोलो, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पहले तेजी से बढ़ेगा, समझ रहे हो, तेजी से बढ़ेगा, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर थोड़ा स्पीड स्लो हो जाएगी, फिर एक जगह जाके बढ़ना बंद हो जाएगा, स्टैग्नेट हो जाएगा, स्टैग्नेट मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, फिर बढ़ नहीं रहा है, वहां के रुक गए, तो जहां पे भी रुक जाएगा उसे क्या कहेंगे, पीक। क्लियर है इतनी सी बात, तो पीक पे वो आके स्टैग्नेट हो जाता है, फिर वो बढ़ना बंद हो जाता है, ठीक है, वहां पे वो हर चीज कहां पहुंच गई, अपने टॉप पे, पीक पे हर चीज कहां पहुंच जाती है, अपने टॉप पे, हाईएस्ट पे, सोचो डिमांड अपने हाईएस्ट पे देश में, सप्लाई अपने हाईएस्ट पे चल रही है, टॉप पे चल रही है, और टॉप पे क्या हो जाता है ना सर, इकोनॉमी ओवर हीट हो जाती है, क्या हो जाती है, ओवर हीट। मोबाइल है ना, मोबाइल, मोबाइल को कई बार रात को चार्ज पे लगा देते हैं अपन, और थोड़ा पुराना हो गया तो क्या हो जाता है, अब रात को लगा छोड़ दिया फट जाता है, सुना होगा तुमने, स्टोरीज न्यूज आती रहती है, मोबाइल फट गया, मोबाइल फट गया, कैसे फटता है वो, आप जब उसको रात पे लगा दोगे चार्ज पे, तो एक बार बताओ क्या होगा, फिर वो लगा दिया, 1-2 घंटे में चार्ज हो जाता है, फिर क्या हो रहा है, अब तुम तो सो गए, अब वो तो चार्ज दिए जा रहा है, फुल हो गया वो, अब बेचारा कब तक सस्टेन करेगा, सोचो, अब वो तो मना कर रहा है, बोले मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, उधर से करंट दे रहा है, वो दे रहा है, वो ले नहीं रहा है, वो दे रहा है, वो ले नहीं रहा है, वो दे रहा है, वो ले नहीं रहा है, क्या होगा फिर, बुडुम, फट जाएगा ना सर, तो ओवर हीट हो जाता है, फट जाता है, अनसस्टेनेबल है, अनटॉलरेबल है, कितना झेलेगा वो, करंट दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, फुल हो गया वो, सही है, तो ऐसी इकोनॉमी होती है, जब अपने हर टॉप पे पहुंच जाती है, हर चीज अपने कहां चल रही है, हाईएस्ट पे, हर चीज अपने टॉप पे चल रही है, तो इकोनॉमी ना ओवर हीट हो जाती है, और वो अनसस्टेनेबल हो जाती है, वो सस्टेन नहीं कर पाती वहां पे, तो इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, देन गिरने लग जाती है, उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। तो सर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, अभी जितनी मैंने बातें बताई, जितनी चीजें बढ़ती हैं उतनी सारी चीजें गिरने लग जाती है, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट गिरने लग जाएगा, हर चीज गिरने लग जाएगी, और हर चीज गिरेगी तो एक चीज बढ़ेगी,
सोचो डिमांड गिर रही है, अब जब डिमांड ही नहीं हो रही देश में तो तुम सप्लाई करके क्या करोगे? तुम सप्लाई क्या कर दोगे? कम। आउटपुट क्या बनाओगे? कम। जब प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लोगों की रोजगार कम हो गया, इनकम कम। इनकम कम तो हर चीज का डिमांड क्या हो जाएगा? कम। डिमांड कम हो जाएगा, ऐसे करके सारी चीजें गिरने लग जाएगी, प्राइस लेवल की सब गिरने लग जाएगा। सब गिरेगा तो एक चीज बढ़ेगा, बेरोजगारी। और ये कौन सी वाली बेरोजगारी होगी? चाहते हैं वो काम करना लेकिन तुमने निकाल दिया नौकरी से, क्यों? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। चाहते हैं, दे वांट टू डू वर्क, बट निकाल दिया लोग। कोविड में यही तो हुआ था, लोग तो चाहते थे काम करना लेकिन लोगों की नौकरी चली गई, क्यों? अरे सर डिमांड ही नहीं थी तो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन कम कर दिया, सब अपनी कम कैपेसिटी पे बना रहे थे। कैपेसिटी तो 1 लाख बनाने की है जान, लेकिन बना ही नहीं रहे थे, डिमांड ही नहीं थी, क्यों बनाएंगे बेचारे? सही है क्या? बड़ी बड़ी कंपनीज एडिडास, प्यूमा, रीबॉक, इन सब की कैपेसिटी कम हो गई थी उस टाइम पे। दे कैन प्रोड्यूस 10 करोड़ ऑफ शूज बट प्रोड्यूस कर रहे थे 10% सिर्फ, क्यों? डिमांड ही नहीं आ रही। कौन कोविड में जूते खरीद रहा था भाई? घर के बाहर तो निकलने नहीं दे रहा था, पुलिस वाला डंडे पे तेल मार रहा था, बोले आओ बाहर आओ 10 सूत के। तो वही है ना यार, कौन खरीद रहा था? समझ रहे हो मेरी बात? कोविड में मैं तो कपड़े वपड़े भी कोई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, समझ रहे हो? वो तो वीडियो में दिखता नहीं था, नीचे नीचे का थोड़ी दिखता है। मैं तो ऊपर शर्ट पहना, ऊपर कोट पहना, नीचे शॉर्ट्स, नीचे का थोड़ी दिख रहा है। आधे वीडियो जो रिकॉर्ड करे हुए कोविड में ही करे थे मैंने, सबसे ज्यादा काम ही तब किया है उल्टा। दुनिया का काम नहीं हुआ, मेरा काम ही उल्टा ज्यादा तब हुआ है। भरी कोविड में मैंने 10 घंटे पढ़ाया अपने घर से भी। ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, 10 बैचेस चलते थे फाउंडेशन के, 10-10। आज तक की सबसे ज्यादा मेरिट्स कहाँ दिए? कोविड में। बच्चा कहाँ जाएगा बंक मार के? वहीं बैठेगा, माँ बाप बैठे पीछे, और क्या, कहाँ जाएगा? सोचो, सबसे ज्यादा आदमी ने पढ़ाई करी है उस टाइम पे। लोग बोलते हैं ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती, सबसे ज्यादा मेरिट्स आई है ऑनलाइन में आज तक। तो तब पूरा ही ऑनलाइन था, कोई चारा था नहीं। वो लोग कैसे कहाँ जाओगे? या तो तुम्हारे पास होता है माहौल बनाने के लिए, होता है कई चीज़ें होती है, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, पेरेंट्स बैठे पीछे, समझ रहे हो? तो ऐसा होता है। चलिए, तो यही आज हम पढ़ रहे हैं, बिजनेस साइकिल्स। एक्सपेंशन में हर चीज़ बढ़ती है। अब सोचो, एक्सपेंशन के बाद मैंने क्या बोला, कहाँ पहुँच जाते हैं? पीक पे। पीक पे हर चीज़ कहाँ होती है? अपने हाईएस्ट पे। सर हाईएस्ट पे तो ये तो अब आप सोच रहे होगे सर कैसे बुरा हो, मतलब उसके बाद क्यों गिरता है? ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन देखो सब बढ़ेगा। देश में डिमांड भी खूब हो रही है, प्रोड्यूसर सप्लाई भी बहुत करना चाहता है, लेकिन चाहने से क्या होता है? इनपुट्स की तो सप्लाई कम है ना देश में, रिसोर्सेज की क्या होती है? स्कैर्सिटी। जितने चाहिए उतने उतने हैं नहीं, सप्लाई तो कम है ना इनपुट्स की, समझ गए? अरे आउटपुट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? इनपुट। सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल वगैरह ये सब चाहिए ना भाई, इसकी सप्लाई क्या है? सप्लाई तो देश में कम ही है ना। अरे है ना, रिसोर्सेज जितने चाहिए उतने होते हैं क्या? नहीं, हमेशा कम होते हैं। तो किसकी कमी पड़ने लग जाएगी? इनपुट्स की। सोचो डिमांड बहुत हो रही है, ये पी हाईएस्ट है अपने, पीक का मतलब हाईएस्ट पे, ये भी अपनी हाईएस्ट बेचना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं बनाना, ये प्रोड्यूसर ये तो रेडी है, लेकिन इनको क्या चाहिए? उसके लिए क्या चाहिए? इनपुट्स। इनपुट्स की सप्लाई लेकिन क्या पड़ने लग जाती है? कम। और अब वहां से उस वजह से क्या चालू हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन में टर्न हो जाता है वो। अगर सोचो इनपुट्स की सप्लाई कम ना हो तो फिर तो पीक क्यों आएगा? फिर तो बढ़ते ही रहेगा ना, और बढ़ेगा, फिर तो और काम धंधा बढ़ेगा, और बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, कभी पीक पे रुकेगा ही नहीं, और बढ़ते जाएगा, ऊपर ही आसमान फाड़ के निकल जाएगा। तो उसको, वो जो इंक्रीज होते जा रहा था उसको कौन रोकता है? एक लाइन है बुक में, इंक्रीज इन डिमांड इज हॉल्टेड ड्यू टू, वो रुक जाती है, डिमांड बढ़ना बंद हो जाती है। क्यों? कौन रोक देता है उसको? किसकी लिमिटेड होती है सप्लाई? इनपुट्स की। क्योंकि सर रिसोर्सेज की सप्लाई क्या होती है? लिमिटेड। अब डिमांड तो हो रही है, तुम्हें जरूरत है बहुत, लेकिन मिल ही नहीं रहा आगे से मटेरियल, तो बना पाओगे ज्यादा? नहीं। समझ लो, नॉर्मली हमेशा क्या होता है, देश में जो डिमांड है उसको कौन फॉलो करता है? सप्लाई। ये लाइन याद रखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत काम आएगी। प्रोड्यूसर्स हमेशा एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन कर पाएंगे तो ही तो करेंगे ना। अब डिमांड तो हो रही है हाईएस्ट, सप्लाई करने के लिए क्या चाहिए इनको? इनपुट्स। अब पीछे से मान लो पीछे वाले लोग हैं, सप्लाई करते हैं इनपुट्स, अब इनपुट्स की सप्लाई उतनी है नहीं, तो क्या तुम बना पाओगे पूरा? नहीं, उतना बना नहीं पाओगे, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तुम बना नहीं पा रहे ना उतना, क्योंकि इनपुट्स कम है। तो क्या होगा? मिसमैच हो जाएगा, गैप आ जाएगा ना डिमांड और सप्लाई में, और यहां से चालू हो जाएगा क्या? गिरावट, कॉन्ट्रैक्शन। तो पीक के बाद किधर टर्न करती है इकोनॉमी? कॉन्ट्रैक्शन में।
खैर वो बात की बात है, अपन पीक पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखो आप, पीक क्या होता है सर? पीक, पीक का मतलब क्या है? देखो सबसे पहली बात याद रखना, पीक इज द टर्निंग पॉइंट टू कॉन्ट्रैक्शन। सर पीक के बाद इकोनॉमी किधर टर्न करती है भाई? एक्सपेंशन होता है, फिर आता है पीक। पीक मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट, उसके बाद कहां जाएगा? गिरेगा। पीक इज द टर्निंग पॉइंट टू कॉन्ट्रैक्शन। अब सुनना सर, क्या होता है पीक, बताओ जरा। पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल। सर इट इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल। पहली बात तो ये हो गई। सर पीक पे क्या हो जाता है? द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग इट एट इट्स मैक्सिमम लेवल। 100% पे काम चल रहा है, तुम 100% पे कर रहे हो जितना तुम्हारे अंदर दम है। अब लेकिन डिमांड देखो क्या है ना, डिमांड का कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, नियम धर्म। डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड अपनी मस्ती से चलता है, बेशर्म है डिमांड, समझ रहे हो। लेकिन कौन हिसाब से होता है? सर सप्लाई तो डिपेंड करती है ना, किस पे? सप्लाई किस पे डिपेंड करती है बताओ? सप्लाई तो इनपुट्स पे डिपेंड करती है ना। अब मेरी बात समझो, मेरा कोई नियम धर्म नहीं है, मैं तो कितना ही खा लूंगा, मैं तो डिमांड खूब कर रहा हूं, लेकिन भैया मम्मी कितना बना पाएंगी? जितना इनपुट्स है। अरे है ना, मान लो मम्मी बना रही है आलू पराठे और मैं दमादम चालू हो गया, मेरे अंदर वो बटन नहीं है स्विच ऑफ का कि कहाँ पेट भरता है, मेरे को पता नहीं लगता है, मेरे माइंड में नहीं, बटन ही नहीं है वो, बचपन से भी नहीं था। लेकिन बचपन में क्या पता नहीं लगता था, क्योंकि खेलते ज़्यादा थे, पता नहीं लगता था। मैं बचपन से 9-10 पराठे खा रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है बड़े होके, बचपन से निपटा रहा हूँ। समझ लो, तीसरी चौथी पांचवी क्लास में था ना, तब भी मैं 9-10 पराठे खाता था। गांव की डाइट थी अपनी, तो समझ लो खेलते भी थे, तो इतना ज़्यादा खेलते थे कि वो सब यूँ टाकड़े से थे तब भी। मैं तब से अभी भी खा उतना ही रहा हूँ। अब आप देखो एज तो बढ़ गई, लेकिन खा तो उतना ही रहा हूँ ना। लेकिन मेरे अंदर वो बटन नहीं है स्विच ऑफ करने का। तो मम्मी ही बताती थी, बोला अब हो गए बहुत अब रुक जा। अरे क्योंकि आटा खत्म हो जाता था भाई, उन्होंने आटा लगाया नॉर्मल बच्चे का सोच के। अब मैं तो अलग लेवल पे चल रहा हूँ दुनिया में, समझ रहे हो। तो 8-9 हो गए, मैं एक्चुअली काउंट नहीं करता था, वो भी नहीं करती एक लिमिट तक, लेकिन भाई आटा ही खत्म हो गया। सर मैं देन आई गॉट टू रियलाइज कि मुझे अब ठीक है रुक जाना चाहिए, 8-9 पे रुक जाना चाहिए। मैं रुकने लग गया उस दिन से। अब नॉर्मली बात समझ में आई, ऐसे ही होता है। पूड़ी में भी ऐसे ही होता था मेरे साथ। पूड़ी में मेरे को, पूड़ी को अब कैसे काउंट हो पूड़ी का? पूड़ी पतली होती है चले जा रही है पूड़ी, आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। अब यार शी हैज टू टेल मी कि बस अब हो गया। मेरी बात समझ गए ना, डिमांड का कोई नियम धर्म, डिमांड तो बढ़ जाएगी, तुम्हारे पास इनकम बढ़ गई, तुम तो खरीद रहे हो, खूब खरीद रहे हो। अरे आगे से सप्लाई भी तो होनी चाहिए। अच्छा ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये बेचना भी चाह रहे हैं, लेकिन पीछे से इनपुट्स ही नहीं आ रहे उतरे। इनपुट्स की सप्लाई क्या होती है देश में? समझो, तुम्हारी तो इच्छा है अपने आप मस्त बढ़ रही है, लेकिन सब उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या चाहिए? प्रोड्यूसर बनाएगा उसको, इनको भी बनाने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेस। तो सर लेकिन रिसोर्सेस की तो एक लिमिट है ना। अपन ने पहले ही दिन क्या पढ़ाया था मैंने आपको, कि दुनिया में प्रॉब्लम्स क्यों होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों होती है? क्योंकि दुनिया में एक होती है वांट्स और एक होती है रिसोर्सेस। एक का लिमिट नहीं है और एक की क्या होती है? वांट्स आर, उसका तो कोई नियम धर्म नहीं है, वो तो बढ़ते रहेगी और ऊपर, तुम और मेहनत करोगे और ऊपर पहुंचोगे, फिर वो और ऊपर पहुंच जाएगी। तो रिसोर्सेस हमेशा कम ही बढ़ते हैं। तो ये तो मैं कह रहा हूं, तो आप समझो गैप तो आएगा ही ना। खूब कोशिश कर लेंगे, चलो ये तुम्हारी डिमांड बढ़ रही है, बढ़ी, इन्होंने खूब चलो बढ़ा ली, कब तक बढ़ा सकते हैं? एक लिमिट है ना सर। फिर तुम्हारी और बढ़ गई, फिर उन्होंने बढ़ा ली, लेकिन अब नहीं बढ़ पा रही वो, उससे ज्यादा सप्लाई नहीं है इनपुट्स की, तो क्या होगा फिर ये और बढ़ गई, अब आगे ना गैप, अब ये आ गया गैप। डिमांड है ज्यादा और सप्लाई है, क्या होगा? जब चीज की डिमांड हो रही होती है ज्यादा और सप्लाई हो नहीं पाएगी, तो क्या होगी? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होगा? तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए चीजें महंगी हो, मतलब कुछ लोग उसमें सरवाइव, जो बेचारा नौकरी करता है, नौकरी करने वाले की इनकम तो फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड इनकम अर्नर्स पे प्रेशर आएगा। मान लो ये कंज्यूमर्स है, कुछ काम धंधा करते हैं, कुछ नौकरी वाले हैं, तो नौकरी वाले की तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गई, अरे महंगाई हो गई, महंगाई होने से डिमांड हो जाएगी कम उन लोगों की। उनकी कम होगी तो तुम्हें पता लगेगा धीरे धीरे, तुम्हें दिखेगा कि सेल्स नहीं हो रही, तुम्हारा सामान नहीं बिक रहा है। खुद सोचो, मान लो ये 50 जने हैं, इनमें से 20 जनों की डिमांड हो गई कम, नौकरी करते थे, महंगाई हो गई तो बेचारे नहीं खरीद पा रहे, इनकी डिमांड हो गई कम, तो तुम्हें बाद में पता लगेगा, तुरंत नहीं पता लगता है, तुरंत पता बाद में। यू कैन नॉट फील दैट पल्स ना, बाद में पता लगता है इकोनॉमी का पल्स। तो बोले अच्छा ये चालू हुआ है,
तुम्हें बाद में पता लगेगा कि तुम्हारे सामान कम बिक रहा है पहले के मुकाबले, सेल्स कम हो रही है। तो जब तुम्हें लगेगा कि सेल्स कम हो रही है तो तुम प्रोडक्शन क्या करोगे फिर? जब डिमांड ही नहीं हो रही तो प्रोडक्शन क्या कर दोगे? कम। प्रोडक्शन कम तो एम्प्लॉयमेंट, कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा, मजबूरी है तुम भी, तुम्हारे यार तुम पैसे ही नहीं दे पाओगे ना उनको, कब तक रखोगे बिना उसके? जब काम धंधा ही नहीं है तो लोगों को निकालना पड़ेगा। सोचो नौकरी से निकालोगे आप, आपने इनमें से निकाल दिया आधों को, क्या होगा उससे? बेरोजगारी, उनकी भी इनकम कम, उनकी तो पहले ही हो गई थी कम फिक्स्ड वालों की, अब इनकी भी हो गई कम, और डिमांड क्या हो जाएगी? समझ रहे हो? डिमांड और लोगों की इनकम कम, डिमांड कम, तुम सप्लाई को और क्या कर दोगे? कम। ये गैप बढ़ता जाता है डिमांड सप्लाई का। देश में कब सब अच्छा चलता रहेगा? जब दोनों बराबर चलते रहे। देखो एक वर्ड होता है इक्विलिब्रियम, है ना? इक्विलिब्रियम मतलब सब जब अच्छा कब चलेगा? सोचो जितनी डिमांड हो रही है अगर उतनी ही क्या चल रही है तो सब अच्छा चलेगा। कहां प्रॉब्लम चालू होती है? जहां दोनों में क्या आ जाए? गैप। डिमांड है ज्यादा, सप्लाई है कम, इन्फ्लेशन हो जाएगी। सोचो उल्टा कर दो, सप्लाई है ज्यादा, डिमांड है कम। अब ये बनाना तो चाह रहे हैं, डिमांड ही नहीं हो रही, लेकिन ये तो बनाना चाह रहे हैं, अब तो बनाना चाहिए रहे ना, लेकिन डिमांड ही नहीं हो रही, कम कर दी उल्टी बेचारों ने। तो अब आप समझो, डिमांड कम है और सप्लाई हो रही है ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन, डिफ्लेशन बोलते हैं उसको, मंदी, मंदी का माहौल, काम धंधा ही नहीं है, बेरोजगारी फैल जाएगी। समझ गए सब लोग? ऐसा होता है। तो आप समझे पीक पे क्यों टर्न करेगी इकोनॉमी? सब बढ़ रहा है सर, हर चीज अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, तो गड़बड़ी कहां से चालू होती है? क्योंकि सर इनपुट जो है, इनपुट की डिमांड वो है हाईएस्ट पे, डिमांड तो हो रही है हाईएस्ट पे, लेकिन इनपुट्स की सप्लाई क्या है? वो तो लिमिटेड है ना, एक लिमिट तक ही है, उसके ऊपर वो नहीं बढ़ पा रही है देश के अंदर, लिमिटेड है ना रिसोर्सेज। तो क्या होगा सर? कमी पड़ने लगेगी, कमी पड़ेगी तो क्या ही होगा? सब कमी पड़ेगी ना इनपुट्स की, तुम बना नहीं पाओगे, डिमांड बढ़ रही है, तुम सप्लाई कम कर रहे हो, गैप आ जाएगा, और किधर टर्न करेगी? कॉन्ट्रैक्शन। आया समझ में? आ रही है बात? मैं इसलिए ज़्यादा आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा भगा नहीं रहा हूँ। तो देखो भाई इकोनॉमी पे क्या हो जाता है? द इकोनॉमी बिकम्स ओवर हीटेड, अनसस्टेनेबल हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ अपने कहाँ पे चल रही है? हाईएस्ट पे चल रही है, और यहाँ पे वो फिर सस्टेन मतलब वो बढ़ना बंद हो जाती है। द एक्सपेंशन फेज एंड्स, यहाँ वो बढ़ना बंद हो जाएगी, कहाँ पहुँच गई? अपने यहाँ पे आके रुक गई। और यहाँ पे आपको लिखना चाहिए क्या? एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट्स। यहाँ पे आके आपकी जो एक्चुअल डिमांड है वो क्या कर जाती है? स्टैग्नेट। ये लाइन लिख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाती है कई बार, नोट्स में नहीं है। क्या लाइन? मैंने क्या कहा? पीक पर हर चीज क्या हो जाती है? टॉप पे होती है, फिर वो बाद में ओवरहीट हो जाती है, और फिर क्या होगा सर? यहाँ पे एक्चुअल डिमांड क्या हो जाती है आगे आकर के? एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट्स। क्वेश्चन आता है स्कूल एग्जाम में, इन विच फेज डज द एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट्स? 4 ऑप्शन देगा, किस पे टिक मारोगे? किस पे? पीक पर। तो याद रखिएगा ये बात, है ना? और सुनो, तो देखो अब पीक के बाद मैंने क्या कहा? क्या आ जाता है पीक के बाद? पीक के बाद आता है फिर कहानी। ऐसे थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन आएगा, देखो पीक के बाद ये कहानी है, मैंने यहां लिखी हुई है। पीक के बाद ऐसा क्या होता है सर? देखो सर, पीक पे हर चीज क्या होती है? अपने हाईएस्ट पर। और पीक से पहले क्या होता है? एक्सपेंशन। मैंने एक चीज बताई थी, अगर आपको याद है तो, एक्सपेंशन में हर चीज बढ़ती है, और 2 चीज थोड़ी और ज्यादा तेजी से बढ़ती है, प्राइसेस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लागत। लागत क्यों बढ़ती है, कभी सोचा आपने? क्योंकि इनपुट्स की सप्लाई क्या बढ़ेगी? कम। हर चीज अपने पीक पर है, डिमांड का तो कोई नियम धर्म है नहीं, वो तो ताबड़तोड़ बढ़े जा रही है। अब तुम्हें सप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? इनपुट्स। इनपुट्स की कमी पड़ गई सर, उतनी है नहीं। अब सोचो, इनपुट्स की जरूरत है ज्यादा, डिमांड तो खूब है, लेकिन बेचारी क्वांटिटी कम है, तो क्या होगा? सप्लायर क्या करेगा उसको? मान लो तुम लोग पीछे वाले इनपुट्स बेचते हो, अब जब डिमांड तो बहुत आ रही है तुम्हारे पास, आगे से खूब आ रही है डिमांड, लेकिन तुम्हारे पास सामान ही कम है, तो क्या करोगे? प्राइस बढ़ेगी। भाई जब डिमांड होती है ज़्यादा, सप्लाई कम है उस चीज़ की, तो प्राइस महंगा करोगे, तुम महंगा करोगे तो प्राइस बढ़ेगी। अब तुमने ले लिया इनपुट्स, महंगी प्राइस हो गई तुम्हारे लिए, तो जब तुम्हें महंगा पड़ेगा, तुम्हारी लागत ही महंगी पड़ रही है, तो तुम भी प्राइसेस को, लॉजिक समझना, पूरी स्टोरी याद होनी चाहिए सबको। समझ रहे हो कहाँ से खेल चालू होगा? सर हर चीज़ अपने हाईएस्ट पर थी, सप्लाई भी अपने हाईएस्ट पर है, लेकिन सर उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? बाद में क्या प्रॉब्लम आने लग जाती है? इनपुट मार्केट में प्रॉब्लम आने लग जाती है। इनपुट्स जहां से खरीदते हैं तो वहां पे क्या होगा? इनपुट्स की डिमांड तो है बहुत, जरूरत है ज्यादा, सप्लाई है कम, तो क्या इनपुट्स महंगे हो जाएंगे। इनपुट
तुम हो प्रोड्यूसर्स, तुम्हारे लिए अगर इनपुट्स महंगे हो गए, लागत बढ़ेगी तुम्हारी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, तो लागत बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो किस पे प्रभाव आएगा, फिक्स्ड इनकम अर्नर्स, जो लोग नौकरी करते हैं भाई उनकी तो तनख्वाह नहीं बढ़ी ना, उनके ऊपर प्रेशर आएगा, उनकी डिमांड पे क्या होगा, स्ट्रेन आ जाएगा, उनकी डिमांड पहले के मुकाबले क्या हो जाएगी, कम। भाई जब महंगाई हो जाती है बेचारा आम आदमी क्या करता है, जहां 2 किलो आलू खरीदता होगा 1.5 किलो कर देता है, वो हर चीज की क्या कर देगा, डिमांड बेचारा कम ही कर पाएगा ना, अरे हाँ है ना, जहां महीने में 4 बार पनीर कर रहा था वो फिर वो पनीर बंद कर देता है, कुछ नॉर्मल चीज खाएगा तो डिमांड कम हो गई ना बेचारे की, ऐसे ही तो होता है। तो वही अब जब उनकी डिमांड कम हो जाएगी तो तुम भी क्या करोगे प्रोड्यूसर्स, जब डिमांड ही नहीं हो रही तो सप्लाई कम करोगे, आउटपुट कम तो एम्प्लॉयमेंट कम, लोगों को नौकरी से निकालना पड़ेगा मजबूरन, काम तो करना चाहते हैं वो लेकिन काम ही आगे से नहीं आ रहा काम, अरे तुम डिमांड ही नहीं कर रहे, डिमांड ही कम होगी तो सप्लाई भी क्या होगी, मैंने कहा ना सप्लाई फॉलो करती है किसको, डिमांड को, कर सकती है तो करेगी, हमेशा कर सकती है तो करेगी, अब जब कर ही नहीं पा रही थी तो बेचारे कैसे करेंगे ना, इनपुट्स कहाँ से लाए, खुद थोड़ी लिया होगे आप, इनपुट्स तो चाहिए सामान को बनाने के लिए, अब फर्नीचर बनाते हो तो लकड़ी की भी तो एक लिमिट है ना भाई, एक लिमिट है, तुम्हारा काम है बनाने का, लेकिन अब आगे से लकड़ी नहीं आ रही तो भाई लकड़ी तो जरूरी है ना, लकड़ी ही नहीं आ रही तो बना लोगे क्या आप, नहीं बना पाओगे, तो सिंपल सी बात है ना, प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, इनपुट्स, अब जब आगे से इनपुट्स ही नहीं आ रहे तो सर कैसे बनाएंगे बेचारे, वो है, अदरवाइज ये हमेशा क्या कर लेते हैं, दे ऑलवेज एडजस्ट टू द इकोनॉमी, हमेशा याद रखो प्रोड्यूसर्स एडजस्ट करते हैं, जैसा डिमांड चलेगा वैसा करेंगे, अब जब डिमांड ही नहीं हो रही तो क्या कर लिया इन्होंने, आउटपुट कम कर दिया, प्रोडक्शन कम कर देंगे, लोगों का रोजगार जाएगा, कुछ लोगों को निकलना पड़ेगा, मजबूरी है, ये भी क्या करेंगे, दामाद थोड़ी कोई निकालेंगे नौकरी से, निकालेंगे तो क्या होगा, बेरोजगारी आ जाएगी, और बेरोजगारी होगी तो सोचो कुछ और लोगों को रोजगार चले जाएगा, तुम तो थे ही पहले फिक्स्ड इनकम वाले परेशान, अब वो उनकी भी नौकरी गई, अब क्या होगा, दोनों का जुड़ जाएगा, और डिमांड, तुम्हारी सेल्स क्या हो गई और कम, अब तुम और प्रोडक्शन क्या करोगे, और गैप बढ़ते जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, तो एक गैप बढ़ते जाता है, इसी को तो कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, तो ये स्टोरी सुनना क्या कह रहा है, ये तो कह रहा है क्या होता है पीक पे, सर पीक पे अभी हमने बोला था सारी चीजें क्या हो जाती है, ओवर हीटेड हो जाती है, कहा था ना मैंने अभी, सर पीक पे एवरीथिंग बिकम्स ओवर हीटेड, मैक्सिमम लेवल पे चल रही है सर, ठीक है, तो ओवर हीट हो जाती है, अनसस्टेनेबल हो जाती है, क्यों, अब आप देखो, द प्राइस ऑफ इनपुट्स इंक्रीजेस, क्योंकि इनपुट्स की डिमांड क्या होती है, मैंने कहा ना इनपुट की डिमांड है ज्यादा और सप्लाई क्या होती है, इनपुट की सप्लाई कम हो जाती है, तो जिससे कि वो इनपुट्स महंगे हो जाएंगे, इनपुट्स महंगे हो गए तो इनकी लागत बढ़ेगी, हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू द प्रोड्यूसर्स, लागत बढ़ जाती है, लागत बढ़ेगी तो ये भी प्राइसेस को क्या करेंगे, आउटपुट प्राइसेस को बढ़ाएंगे, ये भी अपने आउटपुट की प्राइसेस को बढ़ाएंगे, प्राइस को बढ़ाएंगे तो किस पे स्ट्रेन आएगा, हायर आउटपुट प्राइस विल लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, इससे बेचारे आम आदमी की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, और किस पे प्रेशर बढ़ेगा, फिक्स्ड इनकम अर्नर्स एंड कंज्यूमर्स सफर, उनको परेशानी होगी सर, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी, यहाँ पे आके बढ़ना बंद हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाती है, रुक जाती है, इसलिए तो बोला था मैंने वो स्टैग्नेट हो जाती है यहाँ पे आके, ठीक है, एंड देन किधर स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट्स रिवर्सिंग, समझ में आ गई मेरी बात, ऐसा, तो सर फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है, समझ में आया सभी को, यहां तक क्लियर है, ये फिर मैंने इसको यही बात को यहाँ पे इससे भी समझाया हुआ है, देख सकते हो आप, सर हर चीज बढ़ती है, एक्सपेंशन भी क्या हो रहा था, हर चीज बढ़ती है, हर चीज बढ़ती है, हर चीज बढ़ती है, हर चीज बढ़ रही है, हर चीज बढ़ रही है, लेकिन सर फिर क्या होता है, इनपुट्स की सप्लाई हो जाती है कम, तो इनपुट्स हो जाते हैं महंगे, इनपुट जब महंगे हो गए तो इनकी लागत हो जाएगी ज़्यादा, इनकी लागत ज़्यादा होगी तो ये भी प्राइसेस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, प्राइस बढ़ेगा तो किस पे प्रेशर आएगा, फिक्स्ड इनकम वालों पे, फिक्स्ड इनकम वालों पे प्रेशर आएगा तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड उनकी हो जाएगी कम, तो फिर ये जब सामान ही कम बिक रहा है तो इनकी सेल्स हो जाएगी कम, धीरे धीरे इनको पता लगेगा कि इनकी फिर ये भी सप्लाई क्या कर देंगे कम, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा कम, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, उसकी नौकरी कई लोगों को निकालना पड़ेगा, उनकी भी इनकम क्या हो जाएगी कम, इनकम कम हो जाएगी तो और ज्यादा देश में और क्या हो जाएगी, और डिमांड और कम हो गई, पहले तो उनकी हुई थी, अब जो बेरोजगार हो गए वो भी तो बेचारे नहीं खरीद पा रहे, और देश में क्या हो गया, डिमांड का लेवल कम हो जाएगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग, और देश में क्या चालू हो जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन चालू है सर, सारी चीजें गिरने लग गई ना, देखो बढ़ने से चालू हुई थी और क्या होने लग गई, एक्सपेंशन में हर चीज बढ़ रही थी, सब तो बढ़िया चल रहा था सर, क्या हुआ ऐसा कि कॉन्ट्रैक्शन आ गया,
सर कहाँ से इनपुट मार्केट में प्रॉब्लम चालू हुई ना, सब तभी बढ़िया चल रहा था जब तक दोनों बराबर चल रहा था। तुम डिमांड बढ़ा रहे थे, ये सप्लाई बढ़ा रहे थे, मस्त चल रहा है देश, एक्सपेंशन और बढ़ रही है डिमांड, ये और बढ़ा रहे थे। लेकिन इन बेचारों की एक लिमिट है ना सर, इनको क्या चाहिए बनाने के लिए? तुम्हारे तो कोई नियम धर्म नहीं है, तुम्हारी तो डिमांड मस्त बढ़ रही है, कुछ भी बढ़ाओ। लेकिन सर ये तो एक लिमिट तक ही सप्लाई कर सकते हैं। सोचो देश में जितने रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी फुल पे चल रहे, फुल पे, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल्ली यूज कर लिए तुमने, अब फिर डिमांड का तो नियम धर्म नहीं है, ये और बढ़ गई। अब कहां से लाओगे? अब तो नहीं ला पाओगे ना, तो क्या होगा? इनपुट्स की डिमांड तो हो रही है ज़्यादा, सप्लाई है कम, तो महंगा करोगे, महंगा करोगे तो इनको महंगा पड़ेगा, लागत बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी तो अब सोचो अभी तक तो बढ़ रहा था, लागत बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो ये भी मुश्किल में प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी में आउटपुट महंगा करना पड़ेगा, सामान महंगा करना पड़ेगा। महंगा करोगे तो किस पे प्रेशर आएगा? फिक्स इनकम वालों के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी हो जाएगी, समझ रहे हो? वो महंगा होगा तो तुम्हारा सामान बाद में कम बिकेगा, तुम और कम करोगे, लोगों को नौकरी से निकालोगे, फिर वो थे प्लस ये हो गए, और डिमांड कम, फिर तुम और आउटपुट को कम करोगे, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। आया समझ में? इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन पे क्या सीखे? क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन? सर एक्सपेंशन का बिल्कुल उल्टा, सारी चीजें गिरने लग जाती है, सारी चीजें, और मेनली नाम दो होते हैं, क्या क्या काम होने लग जाएगा? आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। तो सर व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन? कभी कोई पूछे क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन? सर देयर इज फॉल इन द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। सर देश में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट गिरने लग जाता है। अभी यही तो हो रहा था, पिछले 6 महीने से यही हो रहा है। वो टैरिफ याद करो, डोकरे ने टैरिफ बढ़ाया था ना अरे वो डोनाल्ड ट्रंप, सुनना था, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया था, 500% टैरिफ लगा रहा था। अब मेरे मेरे ही कितने दोस्त हैं जो गोल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, इनका काम है गोल्ड, चांदी, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, और इनका स्टोन्स का काम है, जो अमेरिका बेचा करते थे वो लोग। अब अमेरिका जा नहीं रहे माल, क्यों? टैरिफ बढ़ा दिया डोगरे ने, समझ रहे हो? टैरिफ बढ़ा देगा तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी ना उनके लिए, वो खरीदेंगे नहीं फिर अपने से, इंडिया से खरीद नहीं रहे वो। आप समझ गए? तो इफेक्ट तो आया ना, उनका काम धंधा क्या हो गया? कम। बुला ही नहीं रहे पार्टीज में, बताओ, फोन ही नहीं आ रहा है 5-6 महीने से। पहले तो हर शाम को आ जाता था, तो शाम बजी 5 और फोन चालू, फोन ही नहीं आ रहा बेचारे, पैसा ही नहीं है, कहाँ से आएंगे? मैंने कहा जब भी फोन करो, बोले यार मैंने काम कैसा चल रहा है? बोले ठंडा चल रहा है। अब मैं बुलाऊं तो एनी टाइम रेडी है आने के लिए, पहले नहीं होते थे, समझ लो, पहले मैं बुला रहा हूँ, मैंने कहा आ जाओ शाम को पार्टी करेंगे, मिलते हैं, अरे यार आज तो काम है यार, अब कोई नहीं बोलता काम है, रेडी बैठे काम है ही नहीं, तो बोले बोले कभी भी बुला लो यार, क्या दिक्कत है? अब तो बोलते बोले कभी भी बुला लो क्योंकि काम है ही नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कब से चल रहा है? तब से चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आ रखा है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सर गिरावट होने लग जाती है, आउटपुट कम हो जाता है देश में, आउटपुट गिर रहा है, एम्प्लॉयमेंट गिर रहा है, धीरे धीरे गिरते जा रहा है और रिसेशन तक आ गया। जब कॉन्ट्रैक्शन लंबे समय तक हो जाए तो उसे कह रहे हैं अभी हम रिसेशन। जब ये और बढ़ता जाए वो गैप, मैंने क्या कहा, स्टार्ट हुआ था थोड़े से गैप से, डिमांड थी ज़्यादा, सप्लाई थी कम, ये गैप बढ़ते जाता है, बाद में बढ़ते गया अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, तो क्या आ जाता है, वो रिसेशन बोलते हैं फिर उसको, और फिर और बढ़ जाए तो, और फिर गिरते गिरते बहुत ही लोएस्ट पे आ गया, क्या कहोगे? डिप्रेशन। सर मैं ये होता है इसका फर्क। तो सुनना क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन? सर कॉन्ट्रैक्शन मींस हर चीज गिरने लग जाएगी, है ना। तो बेसिकली क्या, देयर इज फॉल इन द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी गिरने लग जाएगा सर, ठीक है। और बेसिकली बोले तो सब गिरने लग जाता है। खुद बताओ, दिमाग लगाओ, चलो, अगर आउटपुट गिरेगा देश में, मतलब एग्रीगेट सप्लाई गिरेगी, आउटपुट गिरेगा तो एम्प्लॉयमेंट गिरेगा, एम्प्लॉयमेंट गिरेगा, लोगों की इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो लोगों का खर्चा वर्चा, चीज़ें, डिमांड क्या हो जाएगी? अरे कम हो जाएगी ना, अब उतना नहीं खरीद पाओगे तुम, समझ रहे हो। तो इनकम कम तो चीज़ों का, हर गुड की डिमांड कम, कैपिटल गुड्स की डिमांड भी कम, ठीक है। सेविंग्स भी, जब इनकम ही नहीं हो रही सेविंग कहाँ से करोगे? सेविंग भी नहीं हो रही तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करोगे? देश में इन्वेस्टमेंट का लेवल भी डाउन हो जाता है, समझ रहे हो। और एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गया, लोगों की इनकम भी कम हो गई। अच्छा, जब तुम बैंक में जमा ही नहीं करा रहे तो बैंक कैसे देगा दूसरों को लोन? बैंक तुम्हारे पैसे से ही तो देता है लोन, समझ रहे हो। बैंक भी तुम्हारे पैसे से ही लोन देता है, ठीक है। बैंक कहाँ से? नहीं तो बैंक के पास थोड़ा ना पैसा है। ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये थोड़ा ना छापते हैं पैसे, छापता सिर्फ कौन है? आरबीआई, है ना। आरबीआई कौन है? बाप ऑफ ऑल बैंक्स, तो वही तो छापता है। तो कमर्शियल बैंक तो पैसे नहीं छापते हैं, तो वो तो पैसे से पैसा बनाते हैं। आप जमा कराओगे तो उस पैसे से पैसा बना रहे हैं, समझ गए। तो जब देश में जमा ही कम हो रहा है तो क्या होगा फिर?
जब देश में जमा ही नहीं हो रहा तो बैंकों के पास पैसा आ नहीं रहा, तो वो भी आगे क्रेडिट कैसे बांटेंगे? बैंक का क्रेडिट भी कम हो जाता है। बैंक क्रेडिट ऑल्सो श्रिंक्स, देखो लिखा है श्रिंक्स, समझ रहे हो? तो हर चीज गिरने लग जाएगी, और हर चीज गिरेगी तो एक चीज बढ़ेगी। कौन सा वाला? इनवॉलेंट्री। चाहते तो हैं, पीपल वांट टू डू वर्क बट दे आर लूजिंग जॉब्स, क्योंकि काम धंधा ही नहीं है। आ रही बात समझ में? इसको बोलते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्शन। तो सुनिएगा बेटा सब लोग फटाफट से, क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन? देखो भाई, क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन? सारी चीज गिरने लग जाती है सर। सारी चीजें मतलब फॉल इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, देश में डिमांड ही नहीं हो रही, प्रोडक्शन भी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, लोग की इनकम भी गिरेगी, हर प्रकार की डिमांड गिरने लग जाएगी। कैपिटल गुड्स मतलब प्लांट, मशीनरी, मोबाइल, ट्रक, गाड़ियाँ, सबकी डिमांड कम। कंज्यूमर गुड्स की भी डिमांड कम, चाहे ये सब भी, बिस्किट विस्किट, रेस्टोरेंट सबकी डिमांड कम हो जाएगी। समझ रहे हो? देश में पैसा है नहीं, कौन जाएगा रेस्टोरेंट? मैंने कहा ना पार्टी के लिए फोन नहीं आ रहे। समझ में आ गई? ये वो लोग हैं जो पहले हर रोज बैठते थे, अब हर रोज नहीं बैठ रहे, फोन ही नहीं आ रहा 2-2 हफ्ते तक। आ गई बात समझ में? क्यों? क्यों? काम धंधा नहीं है, एक्चुअली में नहीं है भाई। बैंक क्रेडिट क्या हो जाता है सर? हर चीज गिरने लग जाती है, बैंक क्रेडिट श्रिंक हो जाता है, इन्वेस्टमेंट्स फॉल होने लग जाती है, हर चीज गिर रही है, स्टॉक प्राइसेस गिरने लग जाती है, प्राइसेस गिरने लग जाती है। अब सोचो तुम्हारा सामान बिक नहीं रहा है, कोई खरीद ही नहीं रहा, तो तुम भी क्या करोगे फिर? सस्ते में बेचने के लिए रेडी बैठे हो, लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा। प्राइस गिर रहा है, फिर भी प्राइस भी गिरेगा, हर चीज गिरेगी। समझ रहे हो? फर्म्स क्या हो जाती है? फर्म्स, तुम्हारा मूड कैसा हो गया? ऑप्टिमिस्टिक हो फ्यूचर के बारे में, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो? मतलब अच्छा लग, ऐसा तुम्हें अच्छी एक्सपेक्टेशन से फ्यूचर की या नेगेटिव? मन क्या हो जाता है? खराब या अच्छा हो जाता है? खराब हो जाता है सर फ्यूचर के बारे में। फर्म्स बिकम पेसिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर, मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार कम करो इन्वेस्टमेंट, अभी मामला डाउन रहने वाला है, तो नेगेटिव हो जाते हैं फ्यूचर के बारे में। समझ रहे हो? इन्वेस्टमेंट क्या कर लेते हैं अपनी? होल्ड, इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। क्यों? फटी पड़ी है सर इनकी। इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, डर का माहौल है, बोले यार क्या लगाएं, बोलो पैसा ही नहीं आएगा। ऐसा होता है। तो कोविड में भी तो यही था। आई वॉज विलिंग, मतलब उस टाइम ना मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला था, काइंड ऑफ रेस्टोरेंट। आज तक चालू नहीं करा। क्यों? कह रहा अब तो वैसे ही नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन तब क्यों नहीं किया था? तब मैंने इन्वेस्टमेंट्स होल्ड कर ली थी। क्यों? कोविड चल रहा था सर, लॉकडाउन चल रहा था, इकोनॉमी में डिप्रेशन आ गया था, रिसेशन आ गया था, बहुत बुरे हालात थे। समझ लो, लोगों के पास पैसा ही नहीं था। मैं रेस्टोरेंट खोलूं और फिर लोगों के पास पैसा ही नहीं है, कौन आएगा खाने? समझदारी थी क्या लगाना? नहीं। तो मैंने इन्वेस्टमेंट रोक ली, बिकॉज मैं फ्यूचर के बारे में क्या था? नेगेटिव, नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस थी। तो यही बोल रहा है वो कि कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो हर व्यापार गिरने लग जाता है। तो सर आदमी क्या हो जाता है? फर्म्स क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाते हैं फ्यूचर के बारे में, पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। दो शब्द होते हैं, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, एक होता है, जब जीवन में सब अच्छा चल रहा हो तो आप क्या हो जाओगे? और ऑप्टिमिस्टिक, और बढ़िया होगा, और लगाते हैं। भाई पैसा आ रहा है ना, और लगाते हैं। अभी लास्ट ईयर खूब पैसा आ रहा था शेयर्स में से मेरे, है ना, तो मैं और लगा रहा था, मजा ही आ रहा था भाई साहब। तो 7-8 महीने से लंका लगी पड़ी है भाई, बुरी, समझे? क्योंकि अब गिरते जा रहा था वो। सोचो कैसे मेरा जीवन चला होगा, मतलब ऐसे मेरा ठीक ठाक लगे, फिर भी यार आदमी को धक्का तो लगता है। सोचो तुम्हारे लाखों का अमाउंट हर रोज लाखों से गिर रहा है। तुमने XYZ लगाए लाखों, और वो रोज लाखों से गिर रहे हैं, तुम्हारी आंखों के सामने दिख रहा है, लाख रुपए गया, और लाख रुपए गया, और लाख रुपए गिरा, 800 का शेयर 700, सीधे इतना इतना फॉल, डायरेक्ट फॉल। समझ रहे हो? आज की नॉर्मली मेरे वो शेयर्स मेरे पास इतने, मैंने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है उसमें, अगर वो ऐसा बोलूं मैं, अगर 50 रुपए भी बढ़ता है ना मेरा शेयर, अगर 50 रुपए बढ़ता है तो कम से कम भी 2 लाख रुपए की कमाई होती है एक के दिन में ना। तो अच्छे खासे मैंने होल्ड कर रखा है पोर्टफोलियो। लेकिन भाई बुरी हालत चल रही है ना, वो 800 का था, 800 से 1400 भी जाता है वो हमेशा। सोचो 1400 जाएगा तो क्या होगा। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ वो नेगेटिव जा रहा था अब इतने टाइम से, तो 800 का शेयर गिर रहा है हर रोज मेरे आंखों के सामने। भाई हार्ट अटैक को कंट्रोल किया है मैंने, रोज दिख रहा है, ये टूटा, ये टूटा, टूटा 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 टूटा। कहां तक आ गया था आपको पता है? 475 तक। मेरी एवरेज होल्ड, मतलब नॉर्मली उसका हर शेयर का मेरा एवरेज प्राइस है, मैंने 820 पे खरीदा हुआ है वो, ठीक है। और वो उसका टूटते टूटते सोचो कितना नीचे आ जाना। भाई साहब रो देते हैं लोग, मेरे दोस्त मेरे को देख के बोलते, बोले यार दम तो है तेरे में। समझो, क्योंकि भाई
बस मैं रो ही नहीं रहा हूँ क्योंकि आदमी हूं ना, तो ऐसा रो नहीं सकता, लेकिन भाई हालत तो बुरी है, समझ रहे हो। खैर वो तो ठीक है, भगवान की दया से वो मैं हमेशा रिस्क भी आई लेता हूँ, लेकिन सोच के लेता हूँ कि क्या मैं उसे झेल सकता हूँ, नहीं झेल सकता, लेकिन नहीं लेना चाहिए नॉर्मली, तो बात ये गलत है। डाइवर्सिफाई करना चाहिए पोर्टफोलियो को, वो समझदारी कहती है, लेकिन टू हेल विद समझदारी है कभी कभी तो आता है ना, आया भी तो है, ऐसी बात नहीं है। तो वही वाली बात है, मैंने कहा ना, जब आ रहा था तो और लगा रहा था, 800 पे मैंने और खरीदे शेयर्स। अब क्या मान रहे हो, मैंने वेट नहीं किया सस्ता होने का, क्योंकि भाई बढ़ते बढ़ते थे, कमाता था मैं उसमें, तो बहुत बढ़िया कमाता था। लेकिन तो ओवर ऑप्टिमिज्म चल रहा है ना, ऑप्टिमिज्म में मैंने क्या कहा, हर चीज बढ़ रही है तो सर ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे आप, और लगाओगे और लगाओगे, लेकिन जब गिर रहा हो तो, अब अभी गिरे हुए थे, 475 पे भी आ गया था, मैं नहीं खरीद रहा था। मैं 800 पे खरीदने वाला आदमी, 800 850 पे खरीदने वाला आदमी अब 450 500 पे भी खरीदने से डर रहा था, नहीं खरीद रहा था। क्यों? क्योंकि अब मेरे को डर लग रहा था, ये कि मैंने कही तो अब और ना नीचे जाए, डर है ना, डर, यही डर होता है। कब कॉन्ट्रैक्शन जब बढ़ते जाता है ना, तो फर्म्स को ये डर बैठ जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, फ्यूचर के बारे में पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, उनको डर लगने लगता है, सो अपनी वो इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर लेते हैं। और इससे और बुरी लंका लगती है, क्योंकि जब इनको डर लग रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट्स और कम कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं, देश में और एम्प्लॉयमेंट कम, और रोजगार कम, और वो गैप और बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ती है बहुत तेजी से। तो कल पढ़ेंगे अपन वो वाला मामला, समझ में आया सभी को? पक्का? तो मैंने आज आपको कहां तक पढ़ाया है? कॉन्ट्रैक्शन तक। कॉन्ट्रैक्शन में हर चीज गिरती है और एक चीज क्या? बेरोजगारी। और ये कौन सी वाली बेरोजगारी बढ़ रही है? इनवॉलेंट्री। सर ना चाहते हुए निकालना पड़ रहा है लोगों को। तो बस यहां तक लिख के आना, ट्रफ मत लिखना अभी, ठीक है? और बेटा आप न्यू स्टूडेंट एक बार आ जाना, मैं बता देता हूं आपको, है ना? बाकी को तो है ना नोट्स, सबको ऐड कर रखा है ग्रुप में? अरे न्यू स्टूडेंट कौन कौन है आज? अच्छा दो थे क्या? तीन थे? अच्छा, मैं यार पहले ही बोल देते, मैं इसी पे ध्यान दे रहा था, ऐसे बता तो देते। ठीक है चलो, चलिए बाकी सब तो लिख लेना। अरे होता है ना, नया नया जमाई होता है, उसको से पूरा ज्यादा पूछते हैं आओ साहब।